नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। अगर आप मनी मिराज और वनु दी ग्रेट के फैन हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको मैं इस वीडियो में पूरा एकदम खुलासा करने जा रहा हूं कि किस तरीके से कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत राजनीति करके, षड्यंत्र करके इन दोनों लोगों को इंडस्ट्री से आउट करना चाहते हैं, इन दोनों का नाम बदनाम करना चाहते हैं, वनु दी ग्रेट और मनी मिराज की जोड़ी को देखना नहीं चाहते हैं। और ये कौन है आपको यह वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि बीते रात आपने देखा होगा, बहुत से YouTube चैनलों पे वनु दी ग्रेट के नाम से कहा जा रहा है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। चलिए 1% मान लेते हैं वनु दी ग्रेट की ही ये कॉल रिकॉर्डिंग है। 1% क्या, चलो 100% मान लेते हैं। लेकिन यह कॉल रिकॉर्डिंग कब की है? क्या आज की है, कल की है, 1 महीने पहले की है, या फिर साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की है? इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, वनु दी ग्रेट के साथ में दूसरी तरफ आखिर कौन है जो कन्वर्सेशन कर रहा है? इसके बारे में आखिर बात कोई क्यों नहीं कर रहा है कि किस शख्स के साथ वनु दी ग्रेट की जो ये कन्वर्सेशन हो रही है, आखिर उस तरफ कौन है? और साथ ही साथ आप साफ साफ देख सकते हैं, जहां तक मेरा अनुभव है, यह कॉल रिकॉर्डिंग जो डाला गया है ये एडिटेड है। इसे बीच बीच में एडिट किया गया है ताकि अगला शख्स जो बात कह रहा है वो आपको सुनाई ना दे। ऐसा आखिर क्या है जो अगला शख्स बोल रहा है और आम जनता से वो चीजें छुपाई जा रही हैं? जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, जब इंसान टैलेंट के दम पे किसी से जीत नहीं पाता है तो ऐसे ही षड्यंत्र रच के ऐसे टैलेंटेड लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। उनके भाई के साथ जिस तरीके से वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। आपने देखा होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी गायिका अनुपमा यादव की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, लेकिन उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। आपने देखा होगा, एक शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का वायरल हुआ, जिसमें वो कई कलाकारों का नाम ले रहे थे, लेकिन उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मनी मिराज के ऊपर साया आपका रहा, जनता जनार्दन भगवान का रहा, तो मनी मिराज या वनु दी ग्रेट का दोनों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आइए जरा बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आखिर आज वनु दी ग्रेट की यह कॉल रिकॉर्डिंग क्यों वायरल हो रही है? मेरे सूत्रों से मुझे जो खबर है मैं वो आपको बता रहा हूं। ये कॉल रिकॉर्डिंग आज कल परसों या 1 महीने पहले की नहीं है, ये करीब साल 1.5 साल पहले की कॉल रिकॉर्डिंग है। अब आप सोचिए, जो लोग यह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं वो कितने शातिर और कितने खतरनाक होंगे कि मौके की तलाश कर रहे थे। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जिस भी गाने में मनी मिराज या वनु दी ग्रेट की जोड़ी आती है, वह गाना सुपर डुपर हिट है। बड़े बड़े सुपरस्टारों को चैलेंज कर रहा है उनका गाना, और बढ़िया गाना आता है और अश्लीलता से कोसों दूर। जरा सा भी नग्नता अश्लीलता नहीं होता है गाने में, एक एक शब्द एकदम साफ और सुथरा होता है। यही कई लोगों के दिल में गड़ रहा है कि भैया मनी मिराज और वनु दी ग्रेट की जोड़ी अच्छे गाने ला रही है, बिना अश्लील गाने गाए हुए वो लोग सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। वेलकम के बाद वेलकम 2 आ गई, और साथ ही साथ वनु दी ग्रेट ने वेलकम 1 में एक गाने में काम किया, और आज वो मनी मिराज के साथ में लीड में हीरोइन में काम कर रही है। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, रास नहीं आ रहा है, उनकी आंखों में चुभ रहा है। तो व्यक्तिगत मेरी राय है, अगर कॉल रिकॉर्डिंग 1 साल पुरानी है तो 1 साल पहले वायरल क्यों नहीं हुई? और खुद वनु दी ग्रेट तो यह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करेंगी नहीं। जाहिर सी बात है, जो उनके विरोधी होंगे, एंटी पार्टी वाले होंगे, वही वायरल करेंगे। मायने ये नहीं रखता कि कॉल रिकॉर्डिंग वायरल आज हुई है, मायने ये रखता है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में दूसरा व्यक्ति कौन है, उसकी बातें क्यों नहीं सुनाई जा रही हैं पूरी। एक मायने और रखता है कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग पुरानी है तो आज वायरल क्यों की गई, क्योंकि आज वेलकम 2 में लीड में वनु दी ग्रेट हीरोइन हो गई हैं। चलिए, अगर आप यह कॉल रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इस कन्वर्सेशन से कि शायद मनी मिराज और वनु दी ग्रेट शादीशुदा हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर वो हस्बैंड वाइफ भी हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है? अगर मनी मिराज को कोई दिक्कत नहीं है, वनु दी ग्रेट को कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों या आप लोगों को दिक्कत क्या होगी? और बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री का एक ऐसा जोड़ा जिसे हम पर्दे में पसंद कर रहे हैं, गाने में पसंद कर रहे हैं, अगर वही रील से रियल लाइफ में एक कपल बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर इस कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने से यह पता चलता है कि मनी मिराज और वनु दी ग्रेट हस्बैंड वाइफ है, इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
भाई मियां बीबी राजी, कोई क्या करेगा काजी। चलिए ठीक है, अभी उनका पिक टाइम था, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, लोगों को नहीं बताया कि हमने शादी की है। कल को बुला लेंगे, बता देंगे कि हमने शादी की है, इसमें दिक्कत क्या है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं। अभी देखिए ना, आस्था सिंह जी की अचानक से शादी हो गई ना, अचानक से शादी हुई ना, कई लोग स्टार नहीं पहुंच पाए ना, तो इसमें दिक्कत क्या है। आखिर इस कॉल रिकॉर्डिंग से साबित क्या करना चाहते हैं लोग, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग समझदार हैं, आप लोग ही सोचिए कि आखिर वेलकम टू में जब वनु दी ग्रेट लीड में हीरोइन में काम कर रही हैं और मनी मिराज जैसे कलाकार एक से बढ़ के एक गाने लेके आ रहे हैं, तो आखिर मनी मिराज और वनु दी ग्रेट को बदनाम करने की साजिश क्यों रची जा रही है। मैं आपको बता दूं कि साजिश करने वाले बहुत चंद लोग हैं, उंगलियों में गिने जा सकते हैं, लेकिन वनु दी ग्रेट और मनी मिराज को जिसने स्टार बनाया है, उनकी संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। अब देखना यह है कि आप लोग, आम जनता जीतती है या फिर साजिश करने वाले कुछ चंद लोग जीतते हैं। अब यही बात हो गई है। खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, जानबूझ के मनी मिराज और वनु दी ग्रेट को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है या फिर कुछ और है। अपनी राय हमें जरूर बताएं।